तो दोस्तों, यूएस ईरान वॉर में अभी भी सिचुएशन वैसी ही चल रही है जैसे पहले चल रहा था। फिर से वही यूएस ईरान की डील होने वाली है, नहीं होने वाली है, ये सारी चीज़ों पे अभी भी मार्केट रिएक्ट करते हुए नज़र आ रही है। अभी हुआ क्या है, लेटेस्ट अपडेट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अभी यूएस और ईरान की अपडेट की बात करें तो ईरान ने साफ अब मना कर दिया है कि किसी भी तरह की नेगोशिएशंस वो नहीं करने वाले हैं। तो जो यूएस और ईरान की पीस टॉक थी वो एक तरीके से रुक गई है। ईरान ने साफ साफ ऑफिशियली ये बोल दिया है, जब तक इसराइल और लेबनान की जो वॉर है वो नहीं रुकेगी, जब तक इसराइल लेबनान पे अटैक करना नहीं रोकेगा, हम लोग ये पीस टॉक के बारे में आगे बात नहीं करेंगे। अब उस पर ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने इसराइल में बात कर ली है नेतन्याहू से और उन्होंने बोला है कि अब से वो जो लेबनान पे अटैक्स हो रहे हैं उसको रोक देंगे, अपनी ट्रूप को वापस ले लेंगे। नेतन्याहू ने वहीं पर बोला है कि जब तक लेबनान नहीं बंद करेगा हमले करना, हम भी बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब ना तो यूएस और इसराइल अलाइंड है, ना ईरान और यूएस अलाइंड है। तो इस चक्कर में अभी एक चीज समझ आ रही है कि जो भी चीजें होंगी बहुत ही आसानी से ये वॉर रुकने नहीं वाला है। ईरान ने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे और उसके साथ साथ जो दूसरा एक जरिया है जहां से ऑयल पास होता है वहां पे भी हम ब्लॉकेड लगाने के शुरुआत कर देंगे अगर और ज्यादा कुछ यहाँ पर चीजें चली तो मतलब ये है कि भाई ये जो यूएस ईरान की वॉर है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। ऑयल के प्राइसेस थोड़े से शूटअप किए, लेकिन ट्रंप ने जैसे ही वो ऑयल के प्राइसेस शूटअप किए, ट्रंप ने इमीडिएटली ट्वीट किया कि भाई हम लोग दोबारा से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बात नहीं हो रही है। तो बेसिकली अब मार्केट ट्रंप से ज़्यादा ईरान क्या बोल रही है उस पर रिएक्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी तरीके के ट्वीट कर देते हैं। ये मार्केट को आइडिया अभी तक मिल गया है। तो इसलिए अभी जो मार्केट है उसमें एक गिरावट, एक आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन का फेज नीचे के लेवल पे अभी भी बनते हुए नजर आ रहा है। अब पूरी मार्केट में एक सेक्टर है जो अभी स्टॉक मार्केट को बचा के रख रहा है और वो है आईटी सेक्टर। लार्ज कैप आईटी कंपनीज हो, मिड कैप कंपनीज हो, स्मॉल कैप कंपनीज हो, सब में एक जबरदस्त रैली इस वक्त आते हुए नजर आ रही है। और बेसिकली यही एक सेक्टर है जो इस वक्त मार्केट को थोड़ा सा संभाल के रख रहा है। 4-5% का उछाल आईटी इंडेक्स में देखा है। मिड कैप कंपनीज जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, स्मॉल कैप कंपनीज में अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक दो महीने में पिछले जो आईटी सेक्टर है उसमें 30-40% तक का उछाल देखने को मिला है। जो बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, यहाँ पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी जो यूएस ईरान वॉर को लेकर दिक्कतें हैं, घबराहट है, वो अभी भी चल रही है। लेकिन आईटी सेक्टर ने इस वक्त मार्केट को थोड़ा बहुत संभाला हुआ है। अब क्या आईटी सेक्टर में बॉटम बन गया है, 26,000 के आसपास आईटी इंडेक्स गया था, वहां से रिकवरी आई और वहां से रिकवरी आके ये इंडेक्स लगभग अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग 30-31 हजार के आसपास आ गया है। पहले भी 26-27 के पास जाकर इस इंडेक्स ने जबरदस्त रिकवरी की थी। तो 26-27 हजार के आसपास आईटी इंडेक्स में जो सारी नेगेटिविटी थी, जो सारी एआई को लेकर चीजें चल रही थी, वो शायद यहाँ पर प्राइस्ड इन होकर यहाँ पर रिटर्न्स आती हुई नजर आ रही है। जो आईटी की कंपनीज हैं वो भी 14-15 प्राइस टू अर्निंग पे रह गई थी। जो मिड कैप कंपनी है वो 20-22 की प्राइस टू अर्निंग पे आ गई थी। तो ये सारी चीजों की वजह से एक वैल्यू बाइंग इस वक्त जबरदस्त तरीके से आईटी सेक्टर में दिख रही है। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने बात की थी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी बाइंग की है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज में एक अच्छा खासा स्टेक ऐड किया था, क्योंकि उनको वहां पर वैल्यू बाइंग दिख रही थी। और यहाँ से बाइंग की वजह से एक अच्छा खासा आईटी सेक्टर में उछाल है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है इंडिया में, और बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर गिरावट है। जो नया पैसे अब आ रहे हैं वो आईटी सेक्टर में जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि जब तक ये यूएस ईरान की वॉर चलेगी, जब तक ये ऑयल के प्राइसेस $80-90 के आसपास रहेंगे, मार्केट में यही तरीके से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, जो मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, कि ये जो वॉलेटिलिटी है इसी में पैसा बनने वाला है। सिर्फ एसआईपी करोगे तो इतना पैसा नहीं बनेगा जितना ऐसी मार्केट के क्रैशेस में, गिरावट में, जो मार्केट में एक लंबा दौर चल रहा है, 23,500 के आसपास निफ्टी लगातार चल रही है, उसमें जब आप धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय करोगे
तब यहाँ पर रिटर्न बनेगी। देखिए मार्केट तो वापस आएगी, अब ये 6 महीने में आएगी, साल भर में आएगी, 2 साल में आएगी, ये नहीं पता है, लेकिन वापस वो 26,000 25,000 के लेवल्स पे दोबारा से दिखने को मिलने वाली है। ये वॉर जैसे ही खत्म होगी, थोड़ा सा अभी हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग जो चल रही है लगातार चल रही है। फ्राइडे को भी मैंने बोला था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग की वजह से गिरावट है, सारी चीज़ों की नेगेटिविटी की वजह से गिरावट है, लेकिन पूरी दुनिया बोल रही थी एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से गिरावट है। सिर्फ वो फैक्टर तब भी फ्राइडे को भी नहीं था, कल भी नहीं था, और आज भी सिर्फ वो फैक्टर नहीं है कि हमारी मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अब इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमको आज नहीं तो कल समझनी होगी कि भाई वो धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तब पैसा निकाल रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हो नेगेटिव न्यूज़ हो वो पैसा निकाल रहे हैं। इंडियन मार्केट को अभी एसआईपी का जो फ्लो है वो बचा कर रख रहा है। वो एसआईपी का फ्लो कितने लंबे टाइम तक बचा पाएगा, कब तक वो एसआईपी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, ये अब सबसे बड़ा रिस्क अब मार्केट में रहने वाला है। अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स ने पैसा खींचा तो मार्केट में आपको क्रैशेस और बड़े देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स होप कि यहाँ से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए हमारी कंपनीज में, और वहाँ से एक रिटर्न्स आपको जनरेट होते हुए नजर आए। तब तक ये यूएस ईरान की वॉर जब तक चल रही है तब तक ये थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी है वो चलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, इस वॉलेटिलिटी के बाद भी जो बाकी मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे है। यूएस की मार्केट, जापान की मार्केट, कोरिया की मार्केट, चाइना की मार्केट में अच्छी रिटर्न्स है। लेकिन इंडिया मार्केट में सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये वॉर चल रही है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए भी वॉर नहीं चल रही है, बहुत कंट्रीज के लिए वॉर चल रही है, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही देखने को मिल रही है। तो लेट्स होप ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हों और वहाँ से एक अच्छी रिटर्न्स हमें फर्दर देखने को मिले। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस अपडेट से। धन्यवाद।